गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए गणित में कुछ नई चुनौतियां। वैसे गणित में चुनौतियां कुछ नहीं होती हैं, चुनौती हम लेते हैं, क्योंकि जो अच्छा जानता है उसके लिए तो गणित चुनौती नहीं है, जो वीक है उनके लिए गणित एक चुनौती है। परंतु आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लेके आए हैं आपके पास जो आपके लिए चुनौती कम और मजा ज़्यादा है। जैसा कि हम प्रार्थना जब होती है तो आप सभी लोगों को देखना, आप सभी खड़े कैसे होते हैं। प्रार्थना के समय हम सब एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं। सबसे पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से बड़े होते हैं। आज हम गणित में कुछ ऐसे ही प्रश्नों और ऐसे ही समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे, जो आपके पास प्रस्तुत होगा। इस पाठ से आपके पास 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक आएगा 2 अंक का प्रश्न और एक आएगा 4 अंक का प्रश्न। यह पाठ और कोई पाठ नहीं, आपके सबसे अंतिम का जो पाठ है वह है सांख्यिकी है। सांख्यिकी में आपके पास प्रश्न है 2 अंक के और 4 अंक के। 2 टाइप से आपके पास प्रश्न है, और दोनों ही प्रश्न 2 अंक के जो प्रश्न आते हैं वे जनरली तीन विशेषताओं से संबंधित में आते हैं। 2 अंक के प्रश्न, पहला एक प्रश्न आपके पास मिलेगा, आपको जरूर देखिएगा। पहला एक मिलेगा आपको पास, वो मिलेगा समांतर माध्य से संबंधित, या इसको कहा जाए औसत। एक मिलेगा माध्यिका से संबंधित, और एक सेट में आपको मिलेगा बहुलक। इसको कहा जाए मीन, मीडियन, मीडियन और ये मॉड। 3 टाइप के प्रश्न आपको ये 2 अंक में मिलेंगे। ये एक सेट में होगा, एक बी सेट में होगा और एक सी सेट में होगा, ये जरूर देखिएगा आप। और एक 4 अंक का प्रश्न आपको मिलेगा। इस 4 अंक के प्रश्न में 2 भाग रहेंगे, या तो माध्य पूछेगा तो इधर बहुलक पूछेगा, और यदि यहां माध्यिका होगी तो वो माध्य हो सकता है। इस तरीके से तीनों को अल्टरनेट करके पूछता है। आज हम एक टॉपिक देखेंगे, कि उस टॉपिक के प्रश्नों को आप कैसे हल करें। प्रयास करेंगे आप अच्छे तरीके से समझें। उसके लिए आप अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहें। कुछ अंक लिख रहा हूं मैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं 8, 6, 5, 9, 7, 3, 2, 4। ये कुछ प्रश्न है, ये कुछ आंकड़े हैं। प्रश्न कहा जाए ये आंकड़ा है, दिया गया आंकड़ा आपको दे दिया गया है इस तरीके से 8, 6, 5, 9, 7, 3, 2, 4। ये आपके पास आंकड़े हैं, और ये बोलता है सामने वाला कि माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करो यदि ये कहा जाए तब क्या होता है। क्योंकि माध्यिका का मतलब क्या होता है, पहले इसको जरा देखें। माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद। माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद। तो मध्य पद कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पद हैं। तो 8 पद हैं, तो मध्य में कौन है? अगर ऐसा देखा जाए तो मध्य में है। आप बोलेंगे मध्य में कौन है, तो मध्य में कोई बोल देगा मध्य में तो 9 है और ये 7 है। परंतु मैंने प्रश्न, हम जब क्लास चालू के तब शुरू से ही मैंने कहा था कि हम जब प्रार्थना में खड़े होते हैं तो लाइन से खड़ा होते हैं, और ये आंकड़े लाइन से नहीं है। आपको एक क्रम नहीं दिया है, तो आपको आवश्यकता है पहले क्रम बनाने की। तो माध्यिका जब निकाला जाए,
जब भी माध्यिका आप निकालने को कहा जाए, माध्यिका जब भी आप प्रश्न हल करें माध्यिका के लिए, तो आप पहले लिख लें आंकड़ों को एक क्रम में जमा लें। और क्रम दो क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है हम कम से ज्यादा से कम की ओर चलते हैं। हमारी प्रवृत्ति यह है कि हम कम से अधिक की ओर चलें, कम प्राप्त करें फिर ज्यादा प्राप्त करें फिर ज्यादा प्राप्त करें, न कि ज्यादा से कम। तो हम अवरोही ना लिख के आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में रखने पर आप आंकड़े ले लें, आंकड़े को आरोही क्रम में लिखें। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारे पास 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और लास्ट में 9। कितने डी कॉलम है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के 8 पद हैं। इधर बगल में आप लिख लीजिए कुल पद कितने हैं? 8। इसको n से लिखते हैं, n लिख दिए। कुल पद n बराबर 8। 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या। ये इतना कर लिए, एक नंबर आपका फिक्स है। अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा आपके पास, आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखने के पश्चात कुल पद गिन लीजिए कितने हैं? 8। सम है कि विषम है? एक नंबर आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है, क्या होता है? यदि आप क्लास यदि आप नहीं पढ़ाए हैं तो आप देख लीजिए। माध्यिका का ये सम है, सम के लिए अलग है, विषम के लिए अलग है। पहले सम का देख लेते हैं, फिर विषम देखेंगे। माध्यिका बराबर n/2वां पद धन n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटे 2। एक बार फिर से देख लीजिए, चूंकि ये क्या है? सम है, इसलिए मैंने लिखा है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। हमारा n कितना है? n है हमारा 8। तो यहां लिखेंगे 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद बटे 2। ठीक है? 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद। 8/2 मतलब आपका आएगा 4। तो इस तरीके से लिख लो, 4 ना बोल के इसको लिख लो आप कौन सा पद? चौथा पद धन, अब ये चौथा पद लिखे हो तो इधर आएगा आपका कौन सा पद? 5वां पद बटे 2। ये पद कहां से मिलेगा? ऊपर में चलेंगे। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद। हमको मान रखना है चौथे पद का और 5वें पद का। चौथा पद कितना है हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये है हमारा चौथा पद 5 धन 5वां पद, उसके जस्ट बाद 6/2। कितना आया? 6 और 5 11। 11/2, 11/2 का आधा, 11/2 का आधा कितना हुआ? 5.5। ये होगा हमारा आंसर। किसके लिए? दिए गए आंकड़ों के लिए। दिया गया आंकड़ा क्या था? एक बार फिर से देखें,
ये था हमारा प्रश्न। हमारे प्रश्न थे, आंकड़ा दिया था 8, 6, 5, 9, 7, 3, 2, 4 की क्या ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले का जरूरी है कि आप उसको आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें, याद रखना आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। तो पहले 2 लिखे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पद की संख्या को गिन लो, कितने हैं, सम है कि विषम है, सम है। ये सम का फार्मूला है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n कितना, हमारा कुल पद कितने थे, 8, तो 8 का आधा 4, चौथा पद, और उसके बाद 8/2 धरने का मतलब 5वां पद। गिने, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद कितना, 5, तो इसे लिखे 5। छठवां पद, 5वां पद 6, तो उसको लिखे 6। दोनों को जोड़े, 5 और 6 11, 11/2। भाग देने नहीं आता है 11 को 2 से, तो 11 का आधा 5.5, और भाग देने आता है तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 10 लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंचे 10। ये इस तरीके से माध्यिका निकल गए। चूंकि यहां पद क्या थे, सम पद थे, पद सम थे, तो इस तरीके से देखिए। आइए देखते हैं एक आंकड़ा जो विषम हो। विषम आंकड़ा देख लेते हैं अपन। कोई भी एक आंकड़ा लिख लेते हैं। गणित में सबसे बढ़िया चीज यह है कि आपको हल करने के लिए माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। ये दिया है आंकड़ा आपको, मैं कुछ भी लिख लेता हूं मेरे हिसाब से। 11, 12, 11, 9, 8, 6, 4, 12, 20, ये आंकड़े लिखे हैं। माध्यिका एक ऐसा है जिसको अभी बताया, हम माध्यिका ज्ञात करना है। पद देख लो, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 पद हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हमको जब माध्यिका निकालना होगा तो पहले हम लिखेंगे इसको इस तरीके से। कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या देख लो। छोटी संख्या कौन है, पहले छोटी संख्या है 4, 4 के बाद 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, उसके बाद 9, फिर 9 के बाद 11, 11 देखिए कितने बार है, 2 बार है, 2 बार है तो डरिए मत, जितने बार है उतने बार रहने दीजिए। 11 फिर 11, उसके बाद 12 फिर 2 बार है, 12 अगेन 2 बार है, फिर 12, उसके बाद लास्ट में 20। पद को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर में भी 9 थे, यहां भी 9 है। हम यहां लिखेंगे कुल पद बराबर 9। ये क्या है, विषम है। कुल पद बराबर 9 जो कि विषम है। विषम है तो विषम के लिए सूत्र लिखते हैं। विषम का सूत्र होता है माध्यिका। विषम सबसे सरल है, यहां को भी देख के बता देगा बीच में कौन है। कुल कितने हैं, 9, तो बीच में कौन होगा, यह 11 बीच में है, देख लीजिए। इसके इधर भी 4 पद हैं, राइट में, लेफ्ट में भी 4 पद हैं, राइट में भी 4 पद हैं। अगर उत्तर आप यहीं से 11 लिख देते, आंसर बराबर 11, माध्यिका निकालना है, आंसर 11 लिख देते हैं अपन। ये सबसे सरल है विषम के लिए। विषम में 9 है तो ये उसके आधा एक तरफ 4 होंगे, एक तरफ 4 होंगे, 5वां पद है। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है n+1/2वां पद, अर्थात n का मान रखो, n का मान रखें, n का मान रखेंगे तो सॉरी गलत पेन नहीं,
n का मान रखेंगे तो 9 धन 1 बटे 2वां पद, 9 और 1 10, 10 बटे 2वां पद बराबर कौन सा पद, 10 का आधा, ठीक बोले। 5वां पद, 5वां पद गिनिए, 5 नहीं लिखना, 5वां पद गिनिए, पहला पद दूसरा पद, यहां से नहीं, क्रम में जमे वहां से लिखिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद और यह है 5वां पद 11। तो विषम हो जाए तो थोड़ा सा निकालना आसान है, परंतु वो विषम आपको कम देगा, याद रखना, विषम कम बार देता है, सम ज्यादा देता है। तो उस विषम के लिए सूत्र है n+1/2वां पद, 9 धन 1 बटे 2वां पद, जितने पद हैं उसको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 का आधा 5, तो 5वां पद निकालना है मेरे को, 5वां पद मतलब 11। और इसको देखिए, जब इसमें हमने यहां बनाया था, तो हम यहां बनाए थे तो क्या लिखे थे, हम यहां बनाए थे तो लिखे थे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखे थे, और यहां पद कैसे थे, सम थे। सम के लिए सूत्र अलग है, सम के लिए सूत्र है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, बट दोनों में ये लाइन, ये काम सब में करना है, आरोही क्रम में जमाना ही है आपको, आरोही क्रम में हर बार जमाओगे, बिना आरोही क्रम में जमाया नहीं लिखना है। यहां भी आपने आरोही क्रम में जमाया है, आरोही क्रम में लिखने पर यह काम हमेशा करना है, यह काम मस्ट है, आरोही क्रम में जमाना, दोनों बार आरोही क्रम में जमाना है। परंतु सम के लिए अलग सूत्र है और विषम के लिए अलग सूत्र है, और विषम निकालना आसान है, जैसे ही विषम मिला आप एक जोड़ के उसका आधा कर दो, 9 में 1 जोड़े, 9 में 1 जोड़े आधा, 5वां पद पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये आसानी से निकल जाएगा। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं जो हमेशा आपके पास पूछे जाएंगे। यह श्रेणी ऐसी श्रेणी कहलाती है, ये जो आपको मिला, यह जो आपको मिला है, ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, यह आंकड़ा ऐसा आंकड़ा कहलाता है व्यक्तिगत आंकड़ा, यह व्यक्तिगत आंकड़ा है। अगर ये व्यक्तिगत आंकड़ा दिया तो निश्चित रूप से 2 नंबर का पूछेगा। अब इसकी विशेषता क्या बता रहा हूं, माध्यिका के लास्ट में यदि ये 20 की जगह 25 लिख दो, इसको चेंज कर दो, 20 को 25 लिख दें, तब भी इसका उत्तर नहीं बदलेगा, 20 को 100 कर दो तब भी उत्तर नहीं बदलेगा, इसको बदल दोगे तो उत्तर बदल जाएगा। सीमांत पदों से यह प्रभावित नहीं होता, इसी कारण कहा गया। इसके मान को बड़े कर दो, 20 को 100 लिख दो, तब भी वो 11 ही उत्तर होगा, और 20 को आप थोड़ा सा कम करोगे, इससे ज्यादा ही रखना भाई। तब आइए एक और देखते हैं, जब आंकड़े ऐसा ना दिए जाएं, आंकड़े कुछ अलग दे दिए जाएं आपको। आंकड़े कैसे अलग दे सकते हैं, आंकड़े आपको अलग देने के लिए उसने एक सतत श्रेणी दे दिया, सतत श्रेणी एंड माध्यिका। सतत श्रेणी में आप माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, आइए एक प्रश्न लिखते हैं। आपके कॉपी में जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप लिख सकते हो। सतत श्रेणी दिया है मतलब उसमें दिया रहेगा एक वर्ग, और एक दिया रहेगा बारंबारता, जो इसको बोलते हैं आवृत्ति, बारंबारता। ये इस तरीके से आपके पास बना है। ये लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपके पास आंकड़े बने हैं, आप इसमें हेरफेर कर सकते हो। आवृत्ति लिख लेते हैं। ये आवृत्ति मैंने लिख लिया 8, 5, 6, 4, 9। माध्यिका ज्ञात करो दिए गए आंकड़ों से। ये आंकड़ा आपको दे दिया, इसमें आपके परिवर्तन लास्ट पार्ट देखना, 5 प्रश्न है, और उस 5 प्रश्न के छोड़ वो आंकड़े बदल के दे देता है। वो 5 प्रश्न आने जरूरी नहीं है ना, उसमें आंकड़े बदले हैं, प्रश्न आए हैं, देखना आप आंकड़े बदले हैं, इसलिए मैंने बदला हुआ आंकड़ा लिया है। कोई भी एक आंकड़ा लिखा है, वर्ग दिया है और बारंबारता लिखा है। इस बारंबारता को आप कहीं कहीं ऐप से डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको लिखा जाता है, यहाँ पे आवृत्ति भी लिख दिया जाता है, या यहाँ संख्या भी लिख दिया जाता है। आवृत्ति भी लिख देता है और वो संख्या भी लिख देता है।
नंबर ऑफ एक्स्ट्रा, जो भी है, बारंबारता बोले चाहे आवृत्ति बोले चाहे संख्या बोले, उस पर्टिकुलर संदर्भ में उसका मतलब वही है। आवृत्ति निकालना या माध्यिका निकालनी है मेरे को, मैं माध्यिका निकालने के लिए क्या करूं? माध्यिका निकालने के लिए आइए कुछ स्टेप क्या क्या है। माध्यिका निकालने के स्टेप क्या है? पहले जो दिया है उसको ऊर्ध्वाधर लिख लो, जो आंकड़ा दिया है उसको ऊर्ध्वाधर लिखो, यदि ऊर्ध्वाधर नहीं दिया है तो ऊर्ध्वाधर लिखना पहले। और एक दूसरा में इसमें तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ जोड़ना, तीसरे स्तंभ में आप लिखना क्या? संचयी आवृत्ति। ये काम करना है पहले तो अपन को। हमको जो वर्ग अंतराल दिया है उसको ऊर्ध्वाधर लिखना है और उसमें कॉलम जोड़ना है संचयी आवृत्ति का या संचयी बारंबारता का। तो हम चलिए आगे चलते हैं, जोड़ते हैं, लिखते हैं। कैसे? ये लिख लिया मैंने, वर्ग आवृत्ति, और यहां पे संचयी आवृत्ति। संचयी कैसे निकालेंगे? तो नया चीज हो गया, संचयी थोड़ा सा नया हो गया आपके लिए, अभी तक आपने संचयी पढ़ा नहीं है। तो जो दिया है पहले उसी को तो लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कौन कौन से आंकड़े हैं? यह है 8, इसके सामने 5, फिर 6, फिर 4, फिर 9। संचयी कैसे लिखना है? थोड़ा सा कॉर्नर में लिखना है इधर। पहले लिख लेंगे अपन 8, उसके बाद संचय करना है, मतलब हमको संचय करना है, रखते जाना है अपने पास। कितना आया? और 5 आया। तो 8 धन 5 बराबर 13। थोड़ा लिखने थोड़ा साफ सुथरा लिखोगे तो ठीक है। फिर 13 और आगे आपके पास 6, 19, फिर 4, 19 4 23, फिर 9, 23 और 9, ये हो गए कितने? 32। 32 होगा, इतने होगा, एक नंबर आपका आ गया। कुछ नहीं किया आपने, जो आंकड़ा दिया था उसी में कॉलम खींच के जोड़ा, ये एक नंबर। यहां तक आएंगे आप, आपको एक नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा आगे क्या करें आप? यहां लिख लो कैपिटल N बराबर 32। कैपिटल N बराबर 32। चाहो तो साइड में लिख लो, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, या आप नीचे में लिख लो। N बराबर 32 पहले निकालेंगे। माध्यिका वर्ग, इसमें एक नंबर, माध्यिका वर्ग निकालोगे उसमें एक नंबर मिलेगा। माध्यिका वर्ग निकालोगे कैसे? N बाई 2 का वर्ग अंतराल। कैसे? n कितना है मेरे पास? मेरे पास n है 32, तो ये लिखा मैंने 32/2 पद का मान या वर्ग अंतराल। मतलब किसका? n/2, 32 का आधा, 16वां पद का मान लिखो या वर्ग अंतराल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, याद रखना। आप चाहो तो मान लिख लो, आप चाहो तो वर्ग अंतराल लिख लो। 16वां आएगा किसमें? ये तक आ गए, आपको आधा नंबर मिल गए। यहां एक नंबर, वो आधा नंबर। आपको केवल एक लाइन और लिखना है, एक लाइन बस और लिखना है और आपको उत्तर मिलेगा। यहां पे सॉरी, ये पेन नहीं, एक लाइन बस और लिखना है। 16 लिखेंगे कैसे? ये 16वां पद आया, कैसे लिखें? 8 16 से कम है, 13 16 से कम है, 19 16 से ज्यादा है, तो 13 तक तो नहीं आएंगे, 19 के अंडर है, तो ये हमारा एरो लगा देते हैं अपन। एक एरो बना दो आप, एरो बना दिए तो इसके एरो, इसके सजे अगेंस्ट में आपका वर्ग अंतराल है 20 से 30, 20 से 30 वर्ग अंतराल।
ये यहां तक लिखा तो आपको 1 नंबर मिल गया। आपने क्या निकाला है? माध्यिका वर्ग निकाला है भाई। अभी माध्यिका नहीं निकाली है हमको निकालना है माध्यिका। हमको माध्यिका वर्ग निकाले, हमारा 1 नंबर और हो गया। जोड़ना घटाना बस किए हैं, सूत्र भी नहीं लिखे हम अभी तक, हमको सूत्र भी नहीं मालूम है। अब सूत्र नहीं मालूम है क्या क्या मेरे को यहाँ पे फोकस करना है, एक चीज देखना, यहाँ पे आपको फोकस किस में करना है? 20 पे, 6 पे, 13 पे। मैंने सर्कल किया है, क्यों सर्कल किया है आगे देखते हैं। आइए सूत्र लिख लेते हैं। अब पूरा हल करना है, पूरे नंबर पाने हैं। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? इस श्रेणी में, व्यक्तिगत सतत श्रेणी में माध्यिका का सूत्र होता है L नया चीज प्लस n/2 माइनस f, n/2 तो मालूम है, गुणित h। L क्या है, n/2 तो आपके पास मिला है ये 16। f क्या है, c क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। अगर सिंपल मैं सीधे सीधे लिख दूं यहीं पे L क्या है, F क्या है, C क्या है, तो ये है आपका L, ये है आपका F और ये है आपका C। इस तरीके से लाइन से लिख देना L F C। इतना लिख दिया, उतना लिख दिया, 3 साढ़े 3 अंक तक आराम से मिल जाएंगे, आराम से 3 अंक तक। कुछ नहीं किया आपने, सूत्र लिखा और इतना काम किया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमको क्या क्या करना था। L क्या है? L है आपके लिए, इसको बोला जाता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। कितनी आई अभी लिखेंगे। F क्या है? माध्यिका, पूरा नहीं लिख रहा हूं, वर्ग की आवृत्ति। और C यह है माध्यिका वर्ग के पूर्व की कुल आवृत्ति। कई बच्चे परीक्षा में ये पूरे के पूरे जिनको मार्क मिले हैं वे इन सभी चीजों को लिखे, इंश्योर किए हैं। यस, यही है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L। ये हमारा माध्यिका वर्ग आया, कहां से कहां आया? 20 से 30। तो इसका निम्न मान कितना है? 20। तो ये हमने लिख लिया 20। F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, आवृत्ति देख लीजिए, ये आवृत्ति है। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितनी? 6। तो यहां लिख लिया हमने, कितना लिख लिया? 6। ये लिख लिया हमने 6। C माध्यिका वर्ग के पूर्व की कुल आवृत्ति, ये वर्ग है, ये उसके पहले का आवृत्ति है। कुल कितना है? 13। 13 8 21 नहीं, 13, क्योंकि जुड़ के आया है 8 और 5 13। तो यहां हमने लिख लिया क्या? 13। अब एक और बच गया, क्या बच गया? H। H जो हम लिख रहे थे, H क्या है? H है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखिए कितने कितने गैप है सब में, सब में गैप को देख लीजिए। ये गैप कितने कितने का है? ये कितने कितने गैप है? 10 का गैप, 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 सब में 10 का गैप है। तो यह है वर्ग अंतराल है आपका 10। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 2, निम्न सीमा 20, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 6, माध्यिका वर्ग के पूर्व की कुल आवृत्ति 13 और वर्ग अंतराल 10। मान को रखना है। इतना कर लिया, 3 नंबर हो गया हमारा। हमको 1 नंबर का काम और करना है। और 1 नंबर काम करोगे तब 4 नंबर मिलेंगे। काम हमेशा हमारा 1 नंबर का ही होना चाहिए, नंबर 1 काम। नंबर 2 काम करोगे तो फिर बाद में फिर आपको मिलेगा। मान को रखते चलते हैं, चलिए देर नहीं करते हैं। 20 धन n/2 कहां पे लिखा था? ये n/2 32/2 लिखो, फिर भाग देना पड़ेगा। तो उसकी जगह 32/2 कितना आया? 16। ऋण F का मान 6,
सी का मान 13 गुणित 10। चलिए हल करते हैं। तो यह आ गया 20 धन 16 में 10 6 गया 10 गुणित 10 बटे 100। जगह थोड़ा शॉर्ट है, बराबर कितना हुआ 20 धन ए गलत हो गया फिर 13 10 दहम 100 बट्टे 13। भाग देने आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आपका आधा नंबर कट है। भाग देने आना चाहिए। 13 से भाग दीजिए, 13 पहाड़ा पर 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ज्यादा हो गया 7 बार 2, 13 सत्ते 91 बचे 9, दशमलव लगाओ, एक शून्य बढ़ाओ 90, 13 सत्ते 91 और 13 छक्के 78। अब 90 में 78 गया, बचा 12, एक शून्य फिर बढ़ाओ 120, 13 निया 117, ज्यादा आवश्यकता नहीं है पूरा भाग देने का। हल कर लो 27.69 ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो जो आंकड़ा था उसका माध्यिका। और यहां आप इतना लिखे और आपको पूरे मिले कितने अंक, 4 अंक। एक बार फिर से देख लेते हैं अंक का डिवाइडेशन कैसे था। यहां पे अंक का डिवाइडेशन कैसे था, ये जो लिखा गया यहां पर, जैसे ही आपको जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को जमाइए ऊर्ध्वाधर और वर्ग आवृत्ति में लिखिए। आवृत्ति और वर्ग को खड़े कॉलम में लिखिए, फिर संचयी आवृत्ति निकलिए। संचयी आवृत्ति लिखने के लिए आपको उसको जोड़ते चलना है, जो आंकड़े दिए हैं उसको क्रमशः 8, फिर 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 4 23, 23 और 9 32। आंकड़े बदल सकते हैं, इसका सीक्वेंस नहीं बदलेगा। हल ऐसी करना है। बगल में आप निकालिए माध्यिका वर्ग, एक साथ एक जगह लिखा हूं तो एक बार में आ गया, इस क्रम में लिखा है। आप चाहो तो पूरा अपना 20 पेज का प्रश्न पेपर यूज कर सकते हो। माध्यिका वर्ग लिखिए। माध्यिका वर्ग के लिए n/2 वर्ग का मान 32 है, 32 रखे, 32 का आधा 16। ये 16 तो आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा यहां। ये 16 क्या है, ये 16 आपके लिए वह जो 16 है आपके पास, ये 16 को आपको चेक करना है कहां से है। 8 से कम है, 8 कम है इससे। 13 संचयी आवृत्ति में देखना है, कहने का 13 भी कम है। 19 जस्ट 19 से 19 का इससे ज्यादा, तो ये 16 इसी के अंदर आएगा, इसके अंदर में आना चाहिए। जिसके अंदर आएगा वहीं पे आप एरो का निशान लगाइए, एरो का निशान लगा दो हमेशा ऐसे इस तरीके से। ये माध्यिका वर्ग और आपके पास ये मिल गया। माध्यिका वर्ग कहां से कहां के लिए है, 20 से 30। एक नंबर यहां पे आपको, एक नंबर यहां पे आपको, एक नंबर, और आप सूत्र लिखिए उसके पश्चात 3 नंबर। यदि आपने इसको लिखा तो इसमें आधा नंबर। तो ये सूत्र L + n/2 - f × h। गलती क्या लिखते हैं आप लोग ऐसा लिख देते हैं L + n/2 - f बटे c × h। ये इस तरीके से लिखते हो, परंतु ध्यान दीजिए धन को कैसे लिखना है। मान रखते समय भी इस धन को बाद में थोड़ा सा अलग लिखना भाई, चिपका के नहीं लिखना। ऐसा जनरली बहुत लोग ऐसा लिख देते हो। हालांकि अंडरस्टैंडिंग में कुछ लोग सही कर देते हैं, कुछ लोग गलत कर देते हैं, पर ध्यान देना। एल क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20, ये निम्न सीमा। एफ माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, जस्ट आवृत्ति कितनी है, 6। सी उसके पूर्व की कुल आवृत्ति, पूर्व की कुल आवृत्ति 8 और 5 13। यहां देखने की जरूरत नहीं, यहां लिखा है आपका, ये लाइन के जस्ट ऊपर वाला 13। वर्ग अंतराल कितने कितने गैप है, 10-10 का, 10 लिख लिए। मान को रखिए, हल कीजिए। नहीं आता है तो यहां तक तो आ जाइए कम से कम। भाग देने नहीं आता है तो वहां तो रुक जाइए, परंतु भाग देने का प्रयास कीजिए, नहीं रुक जाइए मतलब ऐसा नहीं, पूरा प्रयास कीजिए और आपको फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ये इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिल जाएंगे 27.69। तो यहां तक आने के पश्चात आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे।
4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सरल है, एक स्टेप आपको अलग से यहां करने हैं। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है जो आंकड़े दिए हैं, हमारे पास जो भी आंकड़े आए, हमारे पास जो भी आंकड़े आए, जैसे कि ये हमारा आंकड़ा आया था, पहला हमने आंकड़ा लिखा था, ये कहलाता है, ऐसे आंकड़े कहलाते हैं आपके लिए। कौन से आंकड़े? एक बार फिर से, ऐसे वाले आंकड़े कहलाते हैं व्यक्तिगत आंकड़े। जैसे कि आपने अभी नंबर पाया होगा, पेपर हुआ अर्धवार्षिक पेपर, तो आपको आंकड़े नंबर मिले होंगे, सबके अलग अलग नंबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ के नंबर सेम भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल हैं। वो पर्सनली मेरा नंबर है, मैंने गणित में 4 नंबर पाया, वो मेरा नंबर है। सामने आपने 10 नंबर पाया तो व्यक्तिगत आपका नंबर है। तो ये इस तरीके से व्यक्तिगत आंकड़े हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है, क्या बनाना है? आंकड़े जो दिए हैं उसको आरोही क्रम में लिखना है। जितने आंकड़े हैं उतने लिखने हैं, सबको लिखने हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। कोई डबल आ गया तो नहीं छोड़ना। जैसे कि यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे यहाँ सबसे छोटा 2 था, 2 लिखे, फिर 3 को लिखे, कट करते जाइए आप रफ में, फिर 4 को लिखे, फिर 5 है, फिर उससे बड़ा 6 लिखे, फिर उससे बड़ा 7 लिखे, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 9। देखिए सब कॉलम अपने पे आ गए। कुल पद कितने हैं इसको देखिए। उसके बाद सम है कि विषम? सम के लिए सूत्र माध्यिका बराबर n/2 प्लस प्लस n/2 प्लस 1वां पद का आधा, 8/2 प्लस 8 का आधा 4, चौथा पद प्लस 5वां पद। ऊपर में नहीं देखना, यहां देखना, क्योंकि वो तो काट दिए हो आपने। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, अरे कौन सा पद? 5वां पद। तो 5 धन 6/11/2 मान लग दीजिए। 11/2 मतलब 5.5। यही आंकड़ा यदि आपको ऐसा दे दिया जाए तो, इस तरीके से लिख दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठोक है। अब अगेन वही करेंगे, आरोही क्रम में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आरोही क्रम में तो आप लिखोगे ही लिखोगे, परंतु लिखोगे कैसे? सबसे पहले छोटी संख्या 4 लिखेंगे, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10 नहीं है, 10 से बड़ा 11 है। एक बार लिखो, हो गया। और 2 बार है तो दोनों को लिखना है। उसके बाद 11 से बड़ा 12, ये भी 2 बार है, इसको भी 2 बार लिखे। फिर 20। आपको यहां देखने की जरूरत नहीं, यहां 9 है, यहां 9 है कि नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कट कर रहे हो तो इसको रफ करोगे तो कट में करना, रफली इसमें करना, इस पेंसिल से। कुल पद विषम आ गया तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो। यदि आंकड़े जैसे जमा जुमाए दिया रहता तो मैं तो उत्तर लिख देता। 9 में 1 जोड़ता 10, 10 का आधा 5, 5वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ये उत्तर होता। सीक्वेंस में चलते हैं। n/n प्लस n नहीं लिखा था, फिर n कहां गया बोलोगे? n + 1/2वां पद, 9 धन 1/2वां पद, 10 का आधा 5, 5वां पद, ये गिने। ये है हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आंसर 5वां पद। ठीक है। अगर इसी को आपको व्यक्तिगत श्रेणी में है तब ऐसा, व्यक्तिगत श्रेणी है तब आपको क्रम में जमाना है। और यदि ये सतत श्रेणी में है तो जमाना नहीं है। सतत श्रेणी में है तो आपको क्या करना है? जो आंकड़े दिए रहेंगे, बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है, खड़ा दे दे आपको, वो आड़ा ही देगा, उसको आपको खड़ा लिखना है। खड़ा लिखने के पश्चात आपको इस कॉलम को आपको ऐड करना है। आपने इस कॉलम को ऐड किया है, ये ऐड वाला कॉलम है मेरा, मैंने इस कॉलम को जोड़ा है, संचयी आवृत्ति वाला। संचयी कैसे करना है? 8 5 6 4 9 क्रमवार जोड़ते चलना है। उसके बाद जोड़ने के बाद जो आएगा, जो भी आएगा उसका आधा करना है। आधा किया और वो जो मान आएगा उसको देखते चलना है। क्या वो मान जो उससे जो बड़ा मान है उसी में हमको एरो लगाना है। 8 जैसे यहां आया था 16, तो 8 में नहीं लगाऊंगा मैं, 13 भी छोटा है, 19 बड़ा है तो 19 के सामने मैं एरो लगाता हूं। और यह जो उसके सामने का जो अंतराल है वो मिलेगा मेरे को वर्ग अंतराल। 60 कट यदि लिखना होगा, यदि आपको 60 कट लिखना होगा तो LFC यही लिख दो, LFC। जगह 60 आपके पास समय नहीं है, LFC लिखो, सूत्रों को लिखो और मान रख दो। और आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो। L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, F बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, C बराबर माध्यिका वर्ग की पूर्व की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की सीमा 20,
माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 6, पहले की आवृत्ति 13, कितने कितने गैप है सब में? 10 का गैप है। मान को रखें, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस F/c गुणित H। मान को रखिए और आपको लास्ट में आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। माध्यिका व्यावसायिक दृष्टिकोणों से बहुत उपयोगी है। रैंडमली जब हम चयन करते हैं तो हम माध्यिका का उपयोग करते हैं। ठीक है, नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी को परीक्षा की हार्दिक बधाई। आने वाला परीक्षा में आप अच्छे से तैयारी कीजिए और माध्यिका का एक प्रश्न जरूर व्यक्तिगत श्रेणी में संख्या सम लेके, विषम लेके और कोई भी आंकड़ा लेके अपने टीचर से जरूर एक बार जचवाइए। धन्यवाद।